हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन वेब पर। आज का हमारा वीडियो वो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है और आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास पे चर्चा करेंगे और देखेंगे इसके महत्वपूर्ण पॉइंट जिससे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं और आगे भी एग्जाम में इससे प्रश्न आ सकते हैं और पिछले एग्जाम में भी कई बार इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो जो है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आधि ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब बारी बारी से हम इन तीनों पे चर्चा करेंगे कि ये कहते किसको है और इसके अंतर्गत किस किस को शामिल किया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं, जिसमें पहला है प्रागैतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल है इसके अंतर्गत जो मनुष्य के जीवन में घटित घटनाएं हैं उसके कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें मानव जीवन के अंतर्गत जो भी घटनाएं घटी थी उसके कोई लिखित साक्ष्य जो है वो मौजूद नहीं है कि मानव उस वक्त कैसा जीवन जीता था, वो क्या खाता था, क्या पहनता था, उसके जीवनचर्या के संबंध में इसमें कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है। तो उसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। प्रागैतिहासिक काल, इसके अंतर्गत मनुष्य के जीवन में घटित घटना के लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है और इसके अंतर्गत पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण को शामिल किया गया है। जो प्रागैतिहासिक काल है उसके अंतर्गत पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल को शामिल किया गया है। अब देखते हैं आधि ऐतिहासिक काल। आधि ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसे मनुष्य के जीवन में घटित घटनाओं के लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उन्हें अभी पढ़ा नहीं गया है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लिखित साक्ष्य भी मौजूद है, उसके प्रमाण और स्थल भी मौजूद है, लेकिन उसके जो साक्ष्य है उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, जिससे बहुत सारी जानकारी हमें नहीं मिली है। तो मनुष्य के जीवन में घटित घटनाओं के लिखित साक्ष्य है लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। अब ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसपे घटनाओं के लिखित साक्ष्य भी है और उसे पढ़ा भी गया है। जैसे हस्तिनापुर और अतरंगी खेड़ा के संबंध में लिखित साक्ष्य भी है और उसे पढ़ा भी गया है, तो उसको हम लोग ऐतिहासिक काल में रखते हैं। तो ऐतिहासिक काल में उससे शामिल किया गया है जिसमें मानव जीवन के जीवन में घटित होने वाले घटनाओं के साक्ष्य भी है और उसे पढ़ा भी गया है। वहीं आधि ऐतिहासिक काल में हम उसे शामिल करते हैं जिसमें मानव जीवन के जीवन में घटित घटनाओं के साक्ष्य तो हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया है। वहीं प्रागैतिहासिक काल में के अंतर्गत उस काल को रखते हैं जहां मानव जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के साक्ष्य मौजूद नहीं है, जैसे बूढ़ा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब हम लोग पूरा पाषाण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। मनुष्य पत्थरों का प्रयोग करके शिकार करते थे। जो पूरा पाषाण काल है, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, तो वो पत्थरों का युग था जिसमें मनुष्य जो है वो शिकार किया करता था। उन्हें खेती का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। मनुष्य ने पत्थरों का सबसे अधिक प्रयोग किया। जो पूरा पाषाण काल था उस समय में मनुष्य ने पत्थरों का सबसे ज्यादा प्रयोग किया था। इस युग में सबसे महत्वपूर्ण जो काम था वो मनुष्य ने ये किया कि वो आग जलाना सीख गया। तो ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं कि मनुष्य ने कब आग जलाना सीखा था। तो पूरा पाषाण काल के समय मनुष्य ने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया था उसने आग जलाना सीखा था। माना जाता है कि इस युग में मनुष्य सबसे अधिक समय तक रहा। जो पूरा पाषाण काल है उस युग में ये माना जाता है कि जो मनुष्य है वो काफी अधिक समय तक रहा था। पूरा पाषाण काल की शुरुआत 2.58 मिलियन वर्ष पहले हुई है, जो कि प्लेस्टोसीन युग के शुरुआत के करीब है। कुरनूल की गुफाओं में इस युग के राख के अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि जो पूरा पाषाण काल है उस काल के जो अवशेष है वो कहाँ मिले हैं। तो कुरनूल की गुफाओं में इसके राख के अवशेष मिले हैं। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल। इस युग में जलवायु में परिवर्तन हुआ। जो मध्य पाषाण काल है उसमें जलवायु में परिवर्तन होता है और इससे लोगों के जीवन में भी परिवर्तन होता है तथा लोगों की जीवन शैली में भी बदलाव आता है।
तापमान बढ़ने से गेहूं, धान जैसे फसलों की खेती होने लगी और इस युग में पत्थरों के बने वेधनी, छेदनी, फलक आदि औजार के रूप में उपयोग किया गया। जो वेदनी है, छेदनी है, फलक है, इन सारी चीजों का उपयोग जो है वो औजार के रूप में किया गया मध्य पाषाण काल में, और ये सारे औजार जो है वो पत्थर से बनाए गए थे। इस काल में माइक्रोलिथ पत्थर का उपयोग किया गया है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है कि माइक्रोलिथ पत्थर का उपयोग किस युग में किया गया है, किस काल में किया गया, तो वो मध्य पाषाण काल में किया गया था। मनुष्य ने इस युग में खेती के साथ साथ शहद जमाना, मछली पकड़ना, शिकार करना आदि कार्य भी करते थे। जो मध्य पाषाण काल था उसमें मनुष्य जो है शिकार के साथ साथ मछली पकड़ना और शहद जमाना आदि कार्य भी किया करते थे। अब देख लेते हैं नवपाषाण काल। इस युग में मनुष्य के मस्तिष्क का अधिक विकास हो चुका था। जो नवपाषाण काल था उस युग में मनुष्य की जो मस्तिष्क थी उसका विकास और ज्यादा हो चुका था और उसने कृषि का अच्छा उसे ज्ञान हो चुका था। अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार मनुष्य ने अपनी औजारों को काफी हद तक सुधारा और नवपाषाण काल में जो औजार थे जो पहले के थे पत्थर से बने उसको उन्होंने और सुधारा और अच्छा किया। नवपाषाण काल में मानव पशुपालन और खेती दोनों करता था। इस युग के साक्ष्य चिरांद से मिले हैं। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नवपाषाण युग के जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं, तो चिरांद से मिले हैं। ये चिरांद बिहार में पड़ता है। इस युग में पहिया, कृषि, समाज आदि की खोज हो चुकी थी। जो नवपाषाण काल है उसमें पहिया, समाज आदि की खोज जो है वो की जा चुकी थी। मनुष्य बीज बोना, सिंचाई करना, अनाज का भंडार आदि करना सीख गया था। जो नवपाषाण काल है उसमें मनुष्य जो है वो बीज बोना, उसका भंडारण करना, खेती करना, ये सारी चीज़ें जो है वो सीख चुका था और पहिए का जो निर्माण हुआ था वो नवपाषाण काल में ही हुआ था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट प्राचीन काल से, प्राचीन भारत के इतिहास से। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्राचीन भारत के इतिहास से थे, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।